आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, तो या तो यूट्यूब पे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, या तो आपको ऐसे प्रूफ ही नहीं मिलते कि आप सोच सको कि ये जेन्युइन है या नहीं। तो आज मैं आपको लैंडन का ऑनेस्ट रिव्यू विद पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं रिस्क टेकर बंदा हूँ। मैंने रिस्क लिया और मैंने अपने पैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग में लगाए। मतलब बथेरे जो लोग हैं वो ये कहते हैं पीयर टू पीयर रिस्क है, पीयर टू पीयर रिस्क है, लेकिन कोई ना कोई तो रिस्क ले ही रहा, तभी तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं अपने जो मैंने रिस्क लिया उसका मेरे को कितना रिवॉर्ड मिला वो मैं आपको शो करूंगा, हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा अगर आप लैंडन क्लब के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको कैसा सपोर्ट मिलेगा, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि और आपको कौन से प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसके अंदर आप पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करते हैं लैंडन क्लब। तो जब आप खोलोगे तो ऐसा आपको कुछ लेआउट दिख जाएगा जिसके अंदर मैनुअल लैंडिंग और लंप सम लैंडिंग, दो तरह की लैंडिंग आपको दिखेगी। मैंने उसमें अंदर नीचे आप देख सकते हो बॉटम में आपको पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। मैं पोर्टफोलियो में क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मैनुअल लैंडिंग के अंदर। तो मैंने समवेयर अराउंड 10,000 रुपये लैंड करे थे, यानी कि 6800 रुपये यहाँ पे और 4,143 रुपये वहाँ पे, टोटल 10,000 रुपये करे थे लैंड, जिसके अंदर मेरे को 4,143 रुपये की जो है वो पैसे वापस आ चुके हैं। और अभी जो कस्टमर के पास है वो है 6,879 रुपीज़। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट आया हुआ है बल्क लैंडिंग के अंदर। मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊं तो ये टोटल आईडी है, देख सकते हो आप ये सारी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रिटर्न कैसे आती है। जैसे कि ये मेरी लैंडिंग थी यहाँ पे 2750 रुपये की, जिसमें मेरा 84.50 रुपये रिसीव हुआ है इंटरेस्ट। तो इसको मैं लोड खोल दिया, जैसे आप देख सकते हो इसमें कई जो अकाउंट है वो क्लोज़ हो गए हैं, इन्होंने प्री पेमेंट करके क्लोज़ कर दिए हैं। कईयों ने इंटरेस्ट दिया है मेरे को और कईयों ने क्लोज, मतलब मोस्टली लोगों ने क्लोज़ करा दिया है। ये आप देख सकते हो 250 रुपये। इसके अंदर एक तो सबसे बढ़िया बात जो है उसके अंदर आप मिनिमम टू मिनिमम 250 रुपये डाल सकते हो, यानी कि अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को कम से कम कर सकते हो। अभी आपने देखा कि मैंने अपना आपको पोर्टफोलियो दिखाया जो कि 10,000 रुपये का था, जिसमें से मेरे को 4,000 कुछ की मेरे को समथिंग इज़ द अमाउंट दैट आई कैन विड्रॉ, जो कि मैंने आप लोगों को लैंड करा था, उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट के साथ वापस करा मेरा पैसा। और 6800 रुपये इज़ द अमाउंट कि जो अभी लोगों के पास है उन्होंने मेरा अभी रिटर्न नहीं करा, यानी कि अभी जो लोन है वो प्रोसेस के अंदर। इसका ये नहीं है कि पैसे मर गए हैं। देखो, पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पीयर टू पीयर लैंडिंग करते हो तो वो रिस्क भी काम तो है ही, क्योंकि आप मोस्टली लोगों का जो सिविल स्कोर देखोगे वो 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा। लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप छोटे से छोटा अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक जैसे अगर मैंने 10,000 रुपये लैंड करने हैं या फिर अपने इन्वेस्ट करने हैं तो 10,000 रुपये के 250 रुपये के लोन बना देता हूँ, जो कि आपके 20, 25, 30 बन जाते हैं। उसके बाद उस 250 रुपये में से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपकी मतलब टोटल सेविंग है। इसके अंदर 36% से लेके 40% तक के आपको लोन या फिर इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी साथ में है। आप रिवॉर्ड देख सकते हो 36-40, कटा के कुछ बंदे फ्रॉड भी कर जाएंगे। कटा के आपके पास 18 से 20% का रिटर्न आ जाएगा साल का, जो कि बहुत होता है। यानी कि हर 1 लाख रुपए स्पेंड करने पे आपको 20,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा साल का, महीने का नहीं, साल का। वेयर एज अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो या फिर स्टॉक मार्केट की बात करते हो, उसके अंदर भी रिस्क है। उसके अंदर 12% आता है, एफडी के अंदर 8 से 9% का है, अभी तो 10% भी आ रहा है। लेकिन आप जितना डाइवर्स करोगे अपने पोर्टफोलियो को उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने डाइवर्स करा, मैंने आपको दिखाया भी, और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को लैंड कर सकते हैं। तो फिर से जाते हैं ऐप के अंदर कि आप कैसे लैंड कर सकते हो, या फिर आपने अगर देने हैं किसी को अपना पैसा लैंड करना है तो कैसे करना है। मैनुअल लैंडिंग के अंदर जाऊंगा क्योंकि मैं मैनुअल लैंडिंग पसंद करता हूँ। वैसे अगर आपको रिस्क नहीं या फिर आपको खुद मैनेज नहीं करना है तो आप लंप सम ऑप्शन के अंदर भी जा सकते हो। मेरे केस में मैं मैनुअल लैंडिंग के अंदर जाऊंगा। इसके अंदर जो
अमाउंट के लोन जिनके जिनके लोगों को चाहिए वो सब कुछ शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे 6 महीने का चाहिए 24,000 पे, 57% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। लंदन स्कोर क्लब जो है 720 है। ये जो लंदन स्कोर क्लब है इसको आप सिविल स्कोर के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। ये लंदन क्लब वालों ने इनको एक स्कोर दिया, पर्टिकुलर स्कोर दिया है उसके रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर। रिस्क पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क पैरामीटर्स कैसे डिसाइड होते हैं लंदन क्लब के अंदर। तो बेसिकली आप जानते हो कि कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म तभी माना जाएगा और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आप उसके पैसे की गारंटी लेते हो। तो गारंटी तो ये नहीं लेता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग में सब कुछ आप अपने रिस्क पे ले रहे हो। लेकिन होता क्या है, जैसे कि पर्टिकुलर ऐप है, तो एक वैसे मैं कस्टमर हूँ करणप्रीत सिंह, मैंने लोन लेना था 2,000 रुपये का, मेरा सिविल स्कोर है 300। और वाले इनको लैंड तो करते हैं, अगर मैं सपोज करूँ मैंने 10,000 रुपये मांगा तो मेरे को ये 5,000 रुपये ही देंगे, 5,000 रुपये देंगे 56% के ऊपर, और मेरा जो लंदन स्कोर होगा वो भी मेरा कम ही होगा। लेकिन जब मैं उस पैसे को वापस करूँगा तो मेरा जो लंदन स्कोर है ना वो बढ़ेगा। वेयर एज जो अगर ब्यूरो की क्रेडिबिलिटी या रेटिंग है वो नहीं इंक्रीज होगी, लेकिन लंदन स्कोर की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता, फ्रॉड कर सकता है, लेकिन अभी उसने फ्रॉड नहीं करा। तो अगर आप ऐसे बंदों को लेंड करोगे जिनका स्कोर 650 700 से ऊपर है, तो ये हो सकता है कि आपके पैसे आने की संभावना ज़्यादा हो। ये नहीं, मैं गारंटी कोई नहीं ले रहा। देखो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, आप रिटर्न भी कमा सकते हो लेकिन रिस्क की मार्केट है। तो ये सब कुछ सोच के अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है या फिर आप छोटे छोटे बेट्स खेलना चाहते हो, अपने दोस्त को पैसे लेंड करने से अच्छा है कि आप लंदन क्लब में कर दो। दोस्त से प्रिंसिपल आपको मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है और दोस्ती भी खराब होगी। जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा ही हुआ है तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर डालो जिसके अंदर आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, जो कि आपको एक इनकम जनरेट करके दे। वो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। हालांकि जो मैंने 10,000 रुपये लैंड करे हैं कोई बड़ा अमाउंट नहीं है अगर 10,000 रुपये का, लेकिन अगर मैं सोच के चलूँ कि मेरे को 20% का रिटर्न मिल जाए, यानी कि हर 10,000 इन्वेस्ट करने पे मेरे को मिलेंगे 2,000 रुपये साल के। कम तो नहीं होते, मतलब ठीक है मेरा मेन काम तो ये नहीं है, लेकिन 2,000 रुपये कम नहीं होते, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। मैंने भी आपको बता दिया कि लंदन क्लब स्कोर क्या होता है। अब जैसे इसके अंदर फ़िल्टर आते हैं, फ़िल्टर आप डिसाइड करोगे आपको कैसे चाहिए। रिस्क कैटेगरी आप डिसाइड करोगे, आपको हाई रिस्क चाहिए, आपको मीडियम रिस्क चाहिए, आपको लो रिस्क चाहिए। ये तीनों पैरामीटर है जिसके अंदर आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसे चाहिए। फिर बोरोवर का टाइप क्या होना चाहिए, सैलरीड होना चाहिए या बिजनेसमैन होना चाहिए। फिर उसकी मंथली इनकम होनी कितनी चाहिए, 25,000 50,000 लाख रुपए, जिसके आप बंदों को लैंड करना चाहते हो पैसा, उसकी मंथली इनकम कितनी हो एटलीस्ट। उसके बाद आप एनुअल लैंडिंग रेट क्या देना चाहते हैं, 15 से 18%, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 40 या 40 से 60%। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है, अंदर यहाँ पे दिखाया था लंदन क्लब स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से कम होना चाहिए, दोनों आप अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हो। लोन टेन्योर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो के लिए मैं एक सिलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर बिलो 3 मंथ का मैं लोन टेन्योर सिलेक्ट करता हूँ। रिस्क कैटेगरी आपको हाई ही करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हीं को ही आना पड़ता है जिनका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो ये जो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है रिस्क कैटेगरी के अंदर ही काम करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी को फटाफट लोन चाहिए होता है, तो ऐसे केस में भी अच्छे सिबिल स्कोर वाले भी मिल जाते हैं। तो रिस्क कैटेगरी को भी हटा देते हैं, जो सा मिलेगा हमें चलेगा। बिजनेसमैन और सैलरी दोनों ही हमारे लिए चलेंगे क्योंकि बिजनेसमैन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, सैलरी मैन की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। मेरे को मंथली इनकम जो समझ आती है वो कम से कम हो 25 से 50,000 या फिर उससे ऊपर तो कम से कम होनी चाहिए। लैंडिंग रेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कैपिटल की सिक्योरिटी भी तो देखनी है। तो इसलिए हम लंदन क्लब स्कोर को हाई से लो कर देंगे, यानी कि ऐसा स्कोर हो लंदन क्लब जिसमें हाई उसका स्कोर हो, और उसके बाद रिस्क फैक्टर को हम थोड़ा अपना मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हो कि ये सारे आ गए हैं। जैसे कि अतुल जैन 2 महीने के लिए 10 मांग रहा है 14,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट इसको दिया गया है 48% का, लंदन क्लब स्कोर है 771,
अब इसकी प्रोफाइल को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, जैसे मैंने खोला ये तो 14,000 रुपये मांग रहा है। तो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया ये 14,000 रुपये यहाँ पे से मांग रहा है, 500 रुपये ऑलरेडी फंडेड हो गए, यानी कि ये लोगों से पैसे पीयर टू पीयर मतलब थोड़े थोड़े पैसे सारे जनों से लेके इकट्ठा एक बंदे को देता है। ये नहीं कि एक ही बंदे का कैपिटल डायरेक्ट लग जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अब इसके हम रिस्क कैटेगरी या स्कोर की बात करें तो CRIF स्कोर 419 है, रिस्क कैटेगरी हाई है, लंदन स्कोर क्लब 771 है। काम क्या करता है, ये सैलरीड है, 46,250 रुपये की इनकम है। पर्सनल अतुल जैन, एज कितनी है और मेल। तो ये सब डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं कि आप क्या एनालाइज कर रहे हो एक लोन के अंदर। अब अगला जो लोन है वो गायत्री का है, जिसको 3,000 रुपये की नीड है, 250 रुपये ऑलरेडी फंड हो चुके हैं। पर्सनल में देखें तो ये 27 साल की फ़ीमेल है, कोविकाडू कोई जगह है जहाँ से है ये। प्रोफेशनली सैलरीड है, 27,500 रुपये की। इसका CRIF स्कोर 505 है और लंदन क्लब स्कोर 771 है। ठीक है जी, अगले कैटेगरी को देखते हैं। लोन, हम लोन टाइप पर्सनल लोन 10,000 रुपये 2 महीने के लिए, 35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद पर्सनली हम इसको देखें तो ये फीमेल है, हैफ लॉन्ग, कौन सी कोई सिटी होगी आई डोंट नो। प्रोफेशनली क्या काम करती है, ये सैलरीड है। उसके बाद 78,400 रुपये की इसकी जो है इनकम है। CRIF स्कोर 424 है, रिस्क कैटेगरी हाई है और फिर लंदन स्कोर क्लब 771 है। ऐप में आया तो मेरे को एक अच्छा लोन मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम क्या है, मगहया प्रफुल्ल लोहरा। इसकी अगर हम रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हो प्रोफेशनली ये अर्न कर रहे हैं 45,000 रुपीज़। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये 30 ईयर्स के मेल है, जो पानाजी कोई सिटी होगा वहाँ से रहते हैं। रिस्क कैटेगरी एंड स्कोर की बात करें तो CIRF स्कोर 614 है, रिस्क कैटेगरी तो हाई ही मिलेगी आपको इसके अंदर, लेकिन लंदन क्लब स्कोर 771 है। तो ये दो चीज़ें इसने मेरे को सोचने मजबूर करा इस लोन के बारे में। एक तो CRIF स्कोर अच्छा है प्लस लंदन क्लब, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्रेडिबिलिटी नहीं शो करती बंदे की। लोन अमाउंट 12,500 रुपये का है, 45,000 रुपये की इनकम है, ठीक है, रीज़नेबल है। अनदर फैक्टर जो इसने मेरे को सोचने के लिए मजबूर करा, इसका इंटरेस्ट रेट। एक कंपनी जिसके अंदर आपको लोन 45 से 50% के रेंज में मिलते हैं, वो अचानक से एक बंदे को लोन देने लग जाती है 35% पे। ऐसा क्यों? देखो 50 से 60% पे उसको मिलते हैं जिसका पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा होगी वो लेके भाग जाएगा, लेकिन 35% इम्प्रूव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए दिया गया है इस बंदे को क्योंकि इसने पहले लोन लिया होगा, इसने वापस करा होगा। तो लंदन क्लब से लैंडन जो है इसकी होती रहती होगी, तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लंदन क्लब की तरफ से है। और 14,000 रुपये, एक आपको चीज़ बता दूं, ऐसे किसी को 14,000 रुपये का लोन ये अप्रूव करते नहीं है। इसका 400 स्कोर हो, उसका 3,000 रुपये 3500 रुपये ही लोन अप्रूव होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस कैटेगरी। और मैं सिर्फ लंदन क्लब के अंदर नहीं इन्वेस्ट करता, मैं बड़े सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और वही सेम नॉलेज मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस जस्ट लाइक कि मैं यूट्यूब में रिसर्च कर रहा था एज अ कस्टमर कि मेरे को लगाने चाहिए या नहीं, लेकिन हर जगह क्या होता था भाई, पीयर टू पीयर बहुत रिस्की है, कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यूट्यूब में तो कुछ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। भाई किसी ने रिस्क ही नहीं लिया तो वो इसके बारे में क्या ही बताएगा आपके बारे में। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को एज अ, देखो रिस्क लोगों ने लिया होगा लेकिन वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको एक खुला चिट्ठा दिखे कि हाँ भाई पेमेंट आती भी है या नहीं, या फिर ये टोटली फ्रॉड ही है। फ्रॉड क्या है यार, आप अपने आपको पता है, आप भी तो लालच कर ही रहे हो ना 35 से 40% की। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में चलते, बहन भाई का रिश्ता होता है। अगर रिवॉर्ड अच्छा है तो रिस्क भी अच्छा ही होगा। तो बस वही बात है, यही चीज़ें थी, क्योंकि मैंने इसलिए वीडियो बनाई है इसको। अब हम इसको लोन देते हैं कि आपको लोन आप कितना सैंक्शन कर सकते हैं इसको। पुराना वाला लोन जो था वो तो रिफ़्रेश हो गया, लेकिन मेरे को एक नया लोन मिल गया है
जिसका नाम है SP मानीवन्नन। इसका हमने प्रोफाइल खोली, हमने पर्सनल डिटेल देखी, मेल है, सिंगर है, ट्रेवलोर कोई सिटी होएगी वहाँ पे रहता है, प्रोफेशनली ये सैलरीड है, 30,000 की सैलरी है। रिस्क कैटेगरी CRIF स्कोर अच्छा है 657 का, रिस्क कैटेगरी तो हाई ही है। लंदन क्लब स्कोर 771 का है, तो ये एक अच्छी प्रोफाइल दिख रही है। अब हम आगे हैं लैंडिंग प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंडिंग का बार है, आप कितना लैंड करना चाहते हो उस बंदे को। जैसे कि आप 4,000, 3,000, 2,500, 2,700, 1,700, मैं 250 रुपये कम से कम ही लैंड करता हूँ, क्योंकि अगर पैसे मरे भी तो 250 रुपये ही मरे। वेरएस अगर रिवॉर्ड मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को पैसे करेगा देगा तो 264 देगा। मैंने जिसको लैंड करा है वो 250 रुपये लैंड करा है, तो लैंड पे क्लिक करेंगे और ये लैंडिंग सक्सेसफुल होगी। ये लैंडिंग सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि मेरे वॉलेट पे पैसे पड़े हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पैसे जब आएंगे तो कहाँ पे आएंगे। आपने बैक करना है, ये अवेलेबल बैलेंस पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये देखो, ये आपके टोटल बैलेंस है जो आपको वापस मिलता है। यहाँ पे फेल्ड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने अपना बैंक अकाउंट चेंज करा है, नहीं तो ये सारे पैसे जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आ जाएंगे। ये आप देख सकते हो कितने पैसे मेरे को आए हैं, कितना इंटरेस्ट आया हुआ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये सारे पैसे आते रहेंगे, उसके बाद सीधा आप उसको विड्रॉ करो, चाहे आप अपने पास रखो। जैसे 3,000 मैंने डाल दिए, विड्रॉ की रिक्वेस्ट करी, ये मेरा अकाउंट नंबर मांग रहा है जो कि मैं हाइड कर दूंगा, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे मिनट से। तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था लंदन क्लब का मेरी तरफ से। देखो, मेरे मन में कोई भी चोर नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी छुपाऊं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया के अंदर ऐसे बथेरे लोग हैं जिनकी इंटेंशंस गलत होती है, और वो ये भी ट्राई करेंगे कि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन आईडी लेके वो अपना फ़ायदा करे, क्योंकि हराम का पैसा सबको अच्छा ही लगता है। ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा लोग करते ही करते हैं। अब इस बात की हम बात को ख़त्म करते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लंदन क्लब एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना फ़ायदे तभी कर सकते हो जब आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओगे और थोड़े अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे, तभी आप कामयाब भी हो पाओगे। देखो, मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट, ये नहीं कि मैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पोटेंशियल है, लेकिन मैं कर नहीं रहा। क्यों? अगर मेरे को 10,000 रुपये में अगर मेरे को 250 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये या 2, 2,500, 3,000 रुपये मिल भी गए, ये तो मेरी पैसिव इनकम हुई ना। मेरी रियल इनकम तो कुछ और ही है। हाँ, ये तो ये है कि पैसिव इनकम है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैंने अपने पैसे को काम में लगा दिया तो मेरे को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 10,000 का घाटा मैं सह कर सकता हूँ, लेकिन 1,00,000 का घाटा मैं सह नहीं कर सकता। वैसे ही अगर आप 1,00,000 का घाटा सह कर सकते हो तो आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करो। आप अगर 10,00,000 का घाटा सह कर सकते हो तो आप 10,00,000। देखो, पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट में आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने पैसे डाले, शायद ये वापस ना आए। मेरे केस में आए हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन शायद आप पुअर लोन कैटेगरी सेलेक्ट करो, या फिर क्या पता आपकी किस्मत ही ख़राब हो तो आपको लैंडिंग वापस ना आए। तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था लंदन क्लब के अंदर। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क के ऊपर, आप अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आप अपनी जितना एपेटाइट है रिस्क टेकिंग का, उसके ऊपर आप पैसा लगा सकते हो। पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट मुश्किल तो नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा या कामयाब होना है। तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म बथेरे हैं जो, जैसे कि आप कर सकते हो मोबीक्विक के अंदर कर सकते हो, फिर इंडिया लैंडिंग के अंदर आप कर सकते हो, बथेरे ऑप्शन है, लेकिन मैं लंदन यूज़ करता हूँ, मेरे का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो आई एम हैप्पी विद इट। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो आप उस पर करो। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, आपने अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी देख लिया है, उसके हिसाब ने आपने अपने स्कोर, अपने प्रोफाइल चेक करी है लोन वालों की, और उसके हिसाब से आपने उन्होंने उनको पैसे बांटे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना एक प्लेटफॉर्म की, वो होता है सपोर्ट। मतलब स्टार्टअप कल्चर के अंदर ना व्हाट आई फेल्ट इज कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। आपको लंदन क्लब के अंदर भाई ये तो कॉलिंग फीचर तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इतना पैसा दिया है, अगर मेरा कोई कंसर्न है तो आप ही मेरी हेल्प करोगे ना।
आप ये कॉल बैक भी नहीं करते, कॉल बैक का ऑप्शन ही नहीं है तो कॉल बैक करेंगे ही क्या, कॉल बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैंने इनको ईमेल डाली थी, इनका जो ईमेल आईडी है उन पे ईमेल डाली थी, ताकि मेरे को लगा कि चलो उधर सपोर्ट मिल जाएगी। आज 2 दिन हो गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो मतलब इनका जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये मेरा खुद का रिव्यू है, एक छोटी सी डिटेल्ड वीडियो कि आप लंदन क्लब में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने प्रूफ तो सारे आपको दिखाई दिए कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।